नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। बिहार में भूमि सर्वे के दूसरे चरण की हुई शुरुआत। जानते हैं खेतीहर किसानों का क्या कहना है। बिहार के 40,000 गांव में यह सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह के अनुसार सर्वे के माध्यम से रैयत के नाम पर खतियान में नाम दर्ज किया जाएगा। गैर मजरूआ मालिक और गैर मजरूआ आम से ये सभी जमीन सरकारी नेचर की हैं। इन जमीनों में से ही अलग अलग योजनाओं के तहत आम लोगों को जमीन सेटलमेंट के तौर पर दी गई है। इन जमीनों पर अगर सरकार ने किसी को घर बनाने के लिए जगह दी है तो यह जमीन उनकी ही रहेगी, लेकिन सरकार द्वारा दिए गए इस जमीन के कागजात होना जरूरी है। अगर कागजात तो सर्वे के तहत आपका नाम को खतियान में दर्ज नहीं किया जाएगा। सर्वे के रिकॉर्ड अप टू डेट हो जाएंगे। खतियान के बाद हर किसी के पास जमीन की जमाबंदी होती है, जो कि दाखिल खारिज करने के बाद किया जाता है, लेकिन अधिकतर लोगों के पास जमीन का नक्शा नहीं होता, जिसके कारण इस सर्वे के बाद नया खतियान तैयार हो जाएगा। नए नक्शे बन जाएंगे। सभी जमीन से जुड़ी जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। इसके बाद कोई और सर्वे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना चाहेंगे क्या हो रहा है? सर्वेक्षण का जो कार्य हुआ है, इसके लिए लोगों को जागरूक नहीं किया गया सरकार के द्वारा। प्रशासन अपने मन से जो मर्जी है अंग्रेज के पैटर्न पे नए सिरे से हेरा फेरी करके पूरे बिहार में ज़मीन सर्वेक्षण के नाम पे एक नया तनाव जो है उत्पन्न किया गया है। ज़मीन का जो हकीकत फिगर होना चाहिए रैयतों तक, चाहे जिस किसी कैटेगरी का ज़मीन हो, रैयतों को उसका समुचित लाभ नहीं मिला है और बिहार में भूमि विवाद का एक नया पैटर्न जो है, टेंडेंसी जो है, ट्रेंड जो है खड़ा हो गया। क्या लगता है कि जो कानून गो लगातार आ रहे हैं, लखीसराय जिला की बात की जाए तो लखीसराय जिला में भी कानून गो आ गए हैं, ज़मीन का सर्वे तेज़ी से हो रहा है, तो क्या इससे लाभ किसानों को और खेतीहर किसानों को नहीं होने जा रहा है? कोई खास लाभ नहीं होने जा रहा है। बस जो भूमाफिया हैं रहेंगे और थे, शायद इनमें जो पुश्तैनी भूमाफिया थे उनकी माफियागिरी भी पस्त होने जा रहा है इस सर्वेक्षण के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। का खेल होता है। मान लीजिए अगर पैसा नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलने पर खतियानी जमीन बाप दादा का जमीन को दूसरे के नाम पर कर दिया जाता है। मान लीजिए अच्छा। और अगर पैसा नहीं दिए तो ऐसे पेंडिंग में आप कर ले सब कुछ। जो पैसा देगा उसी के नाम। पैसा अगर नहीं दिए तो आपका खतियानी जमीन भी आपके नाम पर नहीं चढ़ेगा। ऐसा हालत है यहाँ। कौन लोग पैसा मांग रहा है? जो अमीन सब है, जो अमीन है, सब पैसा मांग रहा है यहाँ पर। सर्वे कर्मचारी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है बबलू सिंह। कहाँ घर हुआ? कोसैट। क्या कहना चाहेंगे? अभी बिहार सरकार जो ये कदम उठाई है किसानों के हित में, या जो भू मालिक ज़मीन के मालिक हैं, सही मायने में यह सर्वे जो है बहुत पहले से भी चल रहा है, लेकिन इस बार के सर्वे में उम्मीद है कि जहां जो किसान का ज़मीन दूसरे के कब्जे में है या दबंग लोगों के हाथों में है, उससे मुक्ति मिलेगी। किसानों को अपने ज़मीन पर मालिकाना हक मिलेगा और जो विवाद पूरे बिहार में ज़मीन से संबंधित होता है, खासकर घटनाएं भी अधिक से अधिक ज़मीन से संबंधित होती है और यह मसला इतना माकूल है कि इसका निदान बहुत ज़रूरी था। और आज अगर सरकार इस पर कदम उठा रही है, ज़मीन सर्वे में अगर अपना समय दे रही है तमाम पदाधिकारियों के माध्यम से, और बहुत तरह के मापी का मशीन जो लगाया जा रहा है, इससे किसानों में उम्मीद जगी है। जो छोटे छोटे किसान हैं, जो लघु किसान हैं, या जिनका ज़मीन दबंगों के द्वारा कब्जा किया गया है, या बंटवारा संबंधी परिवार में भी बहुत सारी उलझनें हैं, तो इन सारे उलझनों के चलते
आज बिहार में लगभग 60% विवाद जो है खून खराबा, फौजदारी, केस, मुकदमा आदि में उलझे हुए लोग हैं, जिसमें कि किसान पीछे जाते हैं, गरीब गुरुआ की हकमारी होती है। और इस सर्वे से निश्चित रूप से सबों को लाभ होगा, किसानों को लाभ होगा। जो उनका अपना जमीन है उसको हक और अधिकार मिलेगा। इसलिए यह जमीन का सर्वे जो कराया जा रहा सरकार के द्वारा, यह सराहनीय कदम है और अच्छी बात है। यह होना भी चाहिए और सबको अपना हक अधिकार जमीन पर मिलना चाहिए। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम भगवान प्रसाद यादव उर्फ राजेश कुमार। क्या कहेंगे, जो यहाँ जाते हैं तो कहता है जो पैसा दीजिएगा तब सही ज़मीन बता देंगे, नहीं पैसा दीजिएगा तो नहीं बता देंगे। ये कौन लोग हैं? ये यहाँ अमीन जो है सर्वेक्षण करने वाला है, अमीन जो आए हुए हैं यहाँ जमीन वाला सर्वेक्षण करने वाला। तो क्या इससे फायदा नहीं है आप लोग को? कहाँ फायदा, क्या कुछ फायदे नहीं लिखा रहा है, तो जो लूट खसोट वाला काम कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ घर हुआ? इसको लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, विपक्ष लोग भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का ये अड्डा बन जाएगा, होगा इससे। अब देखिए, सर्वे हो रहा है, अभी आप लोग देखते होंगे कि अधिकतर मामले जमीन विवाद को लेकर होता है। सर्वे हो जाएगा, स्वामित्व मिलेगा, झंझट खत्म होगा। ये तो 1890 से प्रयास चल रहा है, तो ये तो सरकार का अच्छी पहल है। जमीन सर्वे बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की, और इससे लोगों को फायदा होगा। जो जमींदार हैं, किसान हैं, उनको स्वामित्व मिलेगा और जो झंझट है वो भी झंझट मिटेगा। इसलिए विरोधी जो है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई भी सरकार अच्छी काम करती है तो उनको गड़बड़ लगता है, तो इसका तो कोई जवाब नहीं है। इसलिए उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है।